मैं सार्थक समाचार के लिए ब्यूरो उन्नाव आपको दिखाता हूं। परियर क्षेत्र में भूमाफियाओं का कब्जा निरंतर है बरकरार। जो है सैदापुर गांव में किसी की जमीन पे किसी ने किया कब्जा और किसी को बेचा। आइए ताजा नजारा है ये और दिखाते हैं, पीड़ित से जानकारी लेते हैं कि क्या है मामला। हाँ, ये ग्राम स्वरूप से ये कब्जा दिलाने के लिए मतलब ये विवेक जब बोला कि चलो तुमको हम सूखा राहत का पैसा दिलाते हैं, तो अभी ये कम दिमाग के थे चाचा मेरे जो थे, तो इसने साधारण चले गए, लालच में कोई भी देहाती आदमी जाता है। हाँ, तो इसमें विवेक ने दूसरे के हाथ से बातचीत कर रखा था 5 लाख पे। अच्छा, तो उसमें लेके कब्जा करा, मतलब लिखा पढ़ी करा दिया। उसमें जब हम लोग को मालूम पड़ा तब उसमें हम लोग दाखिल खारिज नहीं करने दिया, आपत्ति लगा दिया। ठीक। तो उसमें केस चल रहा था सन 16 से। 2016 की बात है। हाँ, 2016 से केस चल रहा था। तो उसमें फिर धीरे धीरे करते करते फिर ये क्या किया, भूमि माफिया, ये बहादुर, ये सब एक बार जेल गए। जेल जाके वापस आए ये लोग, मालूम नहीं कैसा छूटते, अभी भगवान जाने इन लोग को क्या है, कैसा किससे कांटेक्ट है ये कोई नहीं बता सकता है। ये लोग पैसा भरते हैं दबा के, पुलिस थाना कोई किधर भी रहें तो पैसा दबा के भरते हैं। तो इसमें ये हो जाता है कि छोड़ देते हैं उनको, कैसे छोड़ते हैं। फिर उधर से आए तो ये बहादुर ने, जो विनोद है ना, बहादुर का साला विनोद के नाम कराया था। तो विनोद ने क्या किया, दूसरे के हाथ बेच दिया उधर से आके जेल से। अच्छा, जेल के आने के बाद दूसरे को बेच दिया। तो उसमें से यही हुआ, होते करते भी अब वो भी चालू कर दिया दाखिल खारिज के लिए। उसके बाद में दाखिल खारिज जब हमारे चाचा एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद अपने भतीजे के नाम वसीयत करा गए थे। अच्छा, भतीजा कौन है? भतीजा है अजय सिंह। अच्छा, अजय है, ये अजय है इनके नाम वसीयत। तभी हम लोग वकील किया तो उसमें वसीयत का वो डाला। अभी अब मुकदमा कौन लड़ेगा, तो इसके लिए इनके नाम पे जमीन कराया। जमीन करा के और लोन, बैंक का लोन भी निकाला। तो अभी बैंक वाले की गलती है, अभी दूसरे के नाम पे खेती चली गई तो बैंक पैसा किधर से भरेगा, ये भी तो होना चाहिए ना। उनके नाम खेती नहीं थी। हाँ, उसके नाम पैसा, तो बैंक ने लोन कैसे पास किया? और अगर बैंक ने लोन पास किया तो फिर दूसरे के नाम खेती कैसे चली गई? अभी वही तो बैंक वाले बताना चाहिए कि हम जाए साधारण, क्या हमको दे देगी लोन? कोई तो आईडी चाहिए ना खेती के। कैसे ये बैंक वालों को हम पैसा किधर से ये देंगे अजय? तो बैंक वाले को सोचना चाहिए। और फिर इसके बावजूद अभी ऊपर भी तहसीलदार को सोचना चाहिए कैसे क्या है, लेखपाल है, नायब है, ये लोग दिया ना, आदेश तो दिया तभी तो हुआ ना। हाँ, आपका कहना है कि तहसीलदार लेखपाल की मिली भगत से, हाँ, नायब भी है इसमें, किसी की जमीन दूसरे को ट्रांसफर कर दी और बगैर दाखिल खारिज किए हुए किसी साधारण पैसा खिलाया। मेरा भी वकील इसमें पूरा रोल नायब तहसीलदार परियर का है। इसने पैसा लेकर के, नायब तहसीलदार ने पैसा लेकर के अजय की वसीयत सलीम के नाम कर दी। इसमें पूरा रोल नायब तहसीलदार का माना जाता है। बिना बेचे हुए नायब तहसीलदार ने इनकी जमीन को सलीम को बेच दिया। जी, आपका ये कहना है? ऑर्डर भी मेरे नाम हो गया था। अच्छा, ऑर्डर आपके नाम है और जमीन नाम भी आ गई थी, उस पे लोन भी लिया। ऑर्डर भी मेरा कैंसिल करवा दिया। उसके बाद में अब आ रहा है सलीम का नाम। एक बार वसीयत जो है ये अजय सिंह के नाम हो गई है, उसका ऑर्डर कैंसिल करके नायब तहसीलदार सलीम के नाम कर दिया। जब ही लोन हुआ था, जब अजय सिंह के नाम जमीन आई जब ही तो लोन हुआ था। इसमें हम लोग को ये साबित होता है कि नायब तहसीलदार ने पैसा ले लिया सलीम से और सलीम के नाम ऑर्डर कर दिया जमीन का। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? हम जिला अधिकारी से मिले, उस दिन जिला अधिकारी साहब नहीं मिले हमको, तो एसडीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दी, अपनी एप्लीकेशन। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम उनसे बोल देंगे, नायब तहसीलदार साहब से कहा हम बोल देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं तो कुछ पुलिस का क्या रोल है? पुलिस का रोल यही है, पुलिस का भी उसके नाम पे आया है, इंतखाब निकल के नाम उसका आ रहा है, तो FIR मतलब दिखा रहा है कि चलो अब पुलिस बुला रही उधर, इनको कब्जा कराओ, जो खेती किधर है। अब जमीन अभी बताओ, ये विकलांग है, ये लोग किधर जाएंगे? इनके पास न 10 रुपया है, किधर भागने के? इसका मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए क्या प्रधान जी? मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। ये हमारे गांव के प्रधान जी भी है, प्रधान जी, पंचायत प्रधान भी मौजूद है। प्रधान जी, ये प्रधान जी कहाँ हैं? हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान भी मौजूद हैं। अपने गांव की समस्या है, कुछ बताएं हमें। अभी गांव सबसे मेन मुखिया प्रधान जी माना जाता है ना। जी हाँ। इस समय प्रधान जी चाहेगा तो वही होएगा, मालिक है इस समय हमारे गाँव का।
ये भी कोई- नहीं कि कोई अभी सरकारी इनका कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, गरीब अभी इनका आदमी देखो, ये झोपड़ी देख लो मजदूरी इनकी। करके ये केस लड़ रहे हैं, उसके बाद में फिर भी हमारी जमीन चली गई दूसरे के नाम पे। हाँ, आप क्या दिखा परेशान रहे हैं कि ये पीड़ित है और पीड़ित की जमीन जो बिना बेचे हुए किसी दूसरे ने अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया। हाँ। और आइए प्रधान जी बताएं, ये गांव आपके के गांव में मेन मुखिया है हमारे गांव के। ये जमीन का क्या दिक्कत चल रही है, समस्या है, इसके बारे में आप जानकारी दें। हाँ। इसमें हम तो 420 बार-बार में बोल रहे जमीन हैं लिखाई कि- गई है। इनके हम तो पिताजी को बार-बार बोल रहे भरमाया हैं कि गया। नायब तहसीलदार ने पैसा लेकर 420 में के जमीन सलीम के लिखाई नाम ऑर्डर गई। किया। उसके बाद उनने दूसरे को बैनामा कर दिया। बैनामा करके वे लोग अब अवैध कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? उनका सलीम नाम है, राम बहादुर, राम बहादुर सलीम, सलीम, और विनोद, विनोद, तीन जने, विवेक, विवेक। विवेक, ये लगभग कितने साल की घटना हो गई? सन 2016 से चल रहा 16 है की मुकदमा। 16 की 2016 की है। जब से मुकदमा चल रहा है। और तब तक केस चलती है। अभी तक जो जो न्याय नहीं बटोर के हुआ। मैं पैसा करता हूँ तो तारीख करता हूँ, सब्जी साग नहीं खा पाता, विकलांग आदमी, और ये मारने की भी धमकी देते हैं राम बहादुर। अभी क्या करूँ तो सर? आपने जान से मारने की धमकी की एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन भी दिया। अभी परिया चौकी में दरोगा तो वो तो बोलते हैं, तुमको गाली देना चाहिए, तुमको मारना चाहिए, उल्टा सीधा बात करता है दरोगा परिया चौकी का। आपको? आपको, हमको उल्टा बातें वो करता है। चलिए, ये है पीड़ित सुनवाई की नहीं होती, कहानी तभी और मुख्यमंत्री के- नहीं हो पा रहा है निस्तारण। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है और हमारे कागज चेक कीजिए, आप जो होगा वो करके बताइए, हमको न्यायिक न्याय चाहिए। प्रक्रिया में आगे इन लोगों के साथ कैसा न्याय होता है। उत्तर प्रदेश के योगी जी से आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी समस्या योगी के जी बारे से में? यही कहना ये है, कि हमारी जमीन हमें वापस मिलना चाहिए, बस हमें यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं। बहुत परेशान हो गए, चले चले पैर में छाला पड़ जाता, चलने तारीख करने। आप वो दिखा रहे हैं कि विकलांग है और पीड़ित है और 16 साल से परेशान है, फिर भी नहीं मिल पा रहा न्याय। 2016 से मुकदमा कभी चल रहा है। सब साग देखते रहता है, रहिए कभी- सार्थक समाचार।